लेकिन मैं इस सभागार में आया हूं तो आदरणीय किशन सरोज जी जैसे बड़े गीतकारों और व्यक्तित्वों का आशीर्वाद लेने इसलिए भी आया हूं कि मैंने पिछले दिनों आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के लिए कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में काम किया, तो मुझे पता चला कि देश के इतिहास में बरेली का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप में से बहुत कम लोग शायद जानते हो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सेनापति जनरल वक्त खां बरेली रेजिमेंट में सूबेदार थे और वक्त खां की हैसियत आजादी की लड़ाई में वही है। कहां गए संघर्ष के बाद आज तक पता नहीं चला। उस तरह ही वक्त खां भी इतिहास के पन्नों में अमर है। अगर बहादुर शाह जफर ने उनकी बात मान ली होती तो देश का इतिहास कुछ और होता। अंतिम क्षणों में वो अपने समझी की बात मान करके दिल्ली में रुक गए तो देश का इतिहास कुछ और है। मैं इस भूमि को इसलिए प्रणाम करने आया हूं कि खान बहादुर खान की जमीन है और काकोरी कांड के नायक से निरंतर देख रहा हूं कि आप छात्र अध्यापक, बीएड का छात्र छात्र नहीं होता, तो छात्रों का निर्माता होता है। उसे तमाम छात्रों के भविष्य का निर्माण करना है, उसे देश का निर्माण करना है। इन छात्र अध्यापकों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं उन्हें देख करके मैं कह सकता हूं इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो एक बार जोरदार तालियां तमाम मित्र, चाहे वो इस विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्य हों, संरक्षक भूपेंद्र शर्मा जी हों, सचिव निरुपम शर्मा जी हों, प्राचार्य डॉक्टर अमरनाथ यादव जी हों या इस कार्यक्रम के संयोजक कुलदीप श्रीवास्तव जी हों, डॉक्टर रमा जैन हों, इन सब की अथक मेहनत और छात्रों के लिए कुछ करने का जज्बा कूट कूट करके इन बच्चों के कार्यक्रमों में, इन छात्र अध्यापकों की प्रस्तुतियों में झलक रहा था। एक बार जोरदार तालियां। और मित्रों, इन सारे कार्यक्रमों के पीछे बिल्कुल नेपथ्य में रहकर एक व्यक्तित्व जो इस सारी संरचना के पीछे है, उसका नाम है डॉक्टर नागेश पांडे संजय। आपके अपने डॉक्टर नागेश पांडे संजय किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मेरा तो उनका बहुत पुराना साथ रहा है। मैंने उन्हें बीच से वृक्ष बनते हुए देखा है। अगर 22 पुस्तकें डॉक्टर नागेश पांडे संजय ने रची हैं तो कम से कम 1022 सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। ऐसी शख्सियत का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर किशन सरोज जी के चरणों में बैठ करके एक दो बार कविता पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन इतने पास से उनसे संवाद करने का अवसर पहली बार मिल रहा है। मित्रों, देश की राजनीति पर जो न कहा जाए वो थोड़ा है, लेकिन एक बात मैं जरूर डॉक्टर किशन सरोज की उपस्थिति में कहना चाहूंगा कि आज पतन के जिस दौर में हम पहुंच गए हैं उसके लिए केवल राजनीति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम कलमकार, जिनमें मैं अध्यापकों, पत्रकारों, कवियों, रचनाकारों को भी शामिल करता हूं। और तब एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ और भी मक्कार हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, कुछ और भी मक्कार हैं जो कलम को बेचते हैं, वे तो गद्दार हैं। पूरी पीढ़ी है नपुंसक, रक्त में गर्मी नहीं, इसलिए करगिल यहाँ और यहाँ कंधार हैं, इसलिए करगिल यहाँ और यहाँ। मित्रों, देश भर के मंचों पर जाता रहता हूँ, कविता मैं पूजा समझता हूँ, तब एक बात कहता हूँ डॉक्टर किशन सरोज की उपस्थिति में उनको समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं छू जाए तो आशीर्वाद दीजिए। अनुभूतियों के अक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ गीत, अनुभूतियों के अक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ गीत, हाँ समय के पक्ष पे होकर खड़े लिखता हूँ गीत, और चुटकुलों के मानकों से मापने की जुर्रत न कर, मैं वेदना के कक्ष में होकर खड़े लिखता हूँ गीत। मित्रों, कविता क्या होनी चाहिए बड़ा जटिल विषय है। उससे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कवि को क्या होना चाहिए।
अगर कवि वो नहीं है तो फिर उसे कवि होने का, कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बात कहने का आदेश चाहता हूँ आपसे, आपकी तालियों के माध्यम से एक बार आदेश दीजिए तो मैं कह, क्योंकि जो मैं हूँ उसे आप पहचान नहीं सकते, और जिसे आप पहचान सकते हैं वो मैं बन नहीं सकता। और इतना तय है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भोंपू नहीं हूँ, नारी देह का नग्न भोंडा प्रदर्शन करता फिल्मी इश्तहार नहीं हूँ, सनसनीखेज खबरों का सांध्य अखबार नहीं हूँ। मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं, मैं तो कोई स्वामी महंत या दैवीय पैरोकार भी नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपनी संस्कृति को तिल तिल कर नष्ट होते देखती नमआक हूँ। मैं गांधी, सुभाष और भगत सिंह के सपनों की राख हूँ, विवेकानंद की आत्मा हूँ, भारत माता की पुकार हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र की अस्मिता का पहरेदार हूँ। मैं थक्कर हूँ, फटे हाल हूँ, शोषक शासन तंत्र के लिए हमेशा से एक बवाल हूँ। दुखियों की आह हूँ, लाचारों के लिए राह हूँ। मगर आप मुझे अब भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों पर तो भौतिकता का पर्दा पड़ा है, जो दीवार बनकर मेरी और आपकी जान पहचान के बीच, जो दीवार बनकर मेरी और आपकी जान पहचान के बीच खड़ा है। इसलिए आप दिन के उजाले में भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ मोटे बैंक बैलेंस और झंडे पत्ती वाले विशिष्ट लोगों को जानते हैं। आप आदमी को कहां पहचानते हैं? आप मुझे नहीं जानते। ये आपका और इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो अंधेरे में भी चमकने वाला रवि हूं। अरे मैं सदियों से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए इस राष्ट्र को जोड़कर जगाने की अनथक कोशिश करता हुआ कवि हूं। कविता उन दिनों लिखी गई थी जब बड़ी कशमकश थी, कविता की किस विधा को अपनाऊं, कविता के किस तेवर को अपनाऊं। बड़ा आत्मलाप है, वस्तुतः कविता नहीं है। कविता तो किशन सरोज जी जैसे साधक लिखते हैं, कवि लिखते हैं। मैं तो अपने आप से सवाल किया इस कविता में कि कविता क्या होनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए। आत्मलाप आपके श्री चरणों में अर्पित करना। एक 20-22 साल का लड़का जो तुकबंदी कर रहा है, कुछ गीत गजल लिखने की कोशिश कर रहा है, गीत जैसी कठिन विधा को तुकबंदियों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त एक सवाल खड़ा होता है कि आज का परिदृश्य जो है उसमें क्या लिखा जाए। तब वो जो अपने आप से बातचीत करता है, वो बातचीत है मेरी एक कविता। मेरे पहले काव्य संग्रह मैं अंगार लिखता हूं को हिंदी काव्य दिल्ली ने प्रकाशित किया और पुरस्कृत किया। उसकी शीर्षक रचना मैं अंगार लिखता हूं आपके चरणों में दे रहा हूं कि प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूं, प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूं, मेरी आंखों की कोरों में नमी सी छलक आती है, मेरे कानों में जोरों से कोई आवाज देता है। अभी कश्मीर जलता है, कहीं गद्दार पलता है, अभी आसाम में घुसपैठियों का खेल चलता है, अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का, अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का। यही तो वक्त है चेतना की ज्योति लाने का। यदि तुम ही लिखोगे गीत ओछी कामनाओं के, कोमल भावनाओं के, मन की यातनाओं के, तो फिर भारती की लाज कोई क्यों बचाएगा। और तुम जो चेतना के दूत होने का दम भरते हो, तुम सो जाओगे यदि नारी के पहलू में सिर रखकर, तो फिर बमों की मार आखिर कौन झेलेगा। तू तो प्रणय के गीत गाने में लगा होगा, तो दुश्मन तुम्हारी बेटियों बहनों से खेलेगा। क्या याददाश्त तेरी इस कदर कमजोर है भाई। अरे कल ही तो कश्मीर में जागो गोदा था, और तब भी प्रणय के गीत ही तू लिख रहा होगा, जब हैवानियत का अक्स तेरी अस्मत पे खोदा था। प्रणय के गीत लिखने को बुरा कहता नहीं हूं मैं, मगर हर काम करने का निश्चित वक्त होता है। मैदान जंग में तो चूड़ियां देती नहीं है साथ, वहां तो तेग और तलवार का ही काम होता है। कैलाश पाओगे, अब भूल से भी अमरनाथ की ओर जो झांका, तो दंदनाती गोलियों को उछाल पाओगे। और तुम तो प्रणय की कल्पना में खो रहे हो कवि, तुम्हें भारती का दर्द क्यों कर याद आएगा। और तेरे हृदय में तो मिलन की कामनाएं हैं, भटकता हुआ ये देश तुझको क्यों जलाएगा।